गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। स्टॉक मार्केट पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले कई वीडियोस में कई इंट्राडे स्ट्रैटेजीज को सीखा है, कई पोजिशनल स्ट्रैटेजीज को सीखा है, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज को जाना और समझा है, और कई तरह के डेटा एनालिसिस की चीजों को भी हमने सीखा और समझा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप अपने आप को ट्रेडर मानते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप ट्रेडर बन जाएं, तो आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको कि हम लोग फायर फाइटिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू नो द रिस्क, मैं अपने सारे वीडियोस में लगातार आपसे ये कहता रहता हूं कि इफ यू नो द रिस्क देयर इज नो रिस्क। पर दोस्तों, कि अगर आपको इस मार्केट में रिस्क क्या है ये नहीं पता, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसकी जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आपको रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, यू डोंट नो द फायर फाइटिंग, अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट आपके लिए एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जिधर घर, मकान, जमीन, दुकान सब इधर घुस जाने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर एक सड़क पे एक ओपन मेन होल है, एक गटर है जो खुला है, और अगर आपको पता है कि उस सड़क पे एक ओपन मेन होल है, तो आप रात के अंधेरे में भी उस मेन होल से बच के निकल जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट देर इज अ रिस्क ओवर देयर। लेकिन अगर आपको उस खुले मेन होल की जानकारी नहीं है, तो दिन के उजाले में भी आप उसके अंदर घुस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि आपको पता नहीं था, इसीलिए आप गटर में चले गए, इसीलिए आपको चोट लगी और इसीलिए आपको नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो इस स्टॉक मार्केट में बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसी की चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, ये एक टेलीग्राम चैनल है स्टॉक मार्केट ग्लैडिएटर्स का। ये एक स्टॉक मार्केट पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम स्टॉक मार्केट ग्लैडिएटर्स है, जिधर हम पोजिशनल ऑप्शन के पोजिशनल ट्रेड्स को डालते रहते हैं, जिधर आपको ये पता चलता है कि किस तरह से एक ऑप्शन में पोजिशनल ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम वी यूज टू मेक मनी इन आवर पोजिशनल ट्रेड्स। तो जिनको भी इन पोजिशनल ट्रेड्स को देखना है, समझना है, सीखना है, वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इधर देख सकते हैं कि किस तरह से ऑप्शन में भी पोजिशनल ट्रेड्स कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, लगातार पैसा बनाते रहते हैं। इनिशियली ये स्टॉक मार्केट ग्लैडिएटर्स मेरे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन था जो मेरे चैनल को ज्वाइन करते थे। अभी ये दिस चैनल और ये जो स्टॉक मार्केट ग्लैडिएटर का ग्रुप है, दिस इज ओपन टू ऑल। कोई भी आके इन ट्रेड्स को देख सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। तो जिनको भी इन चीज़ों को समझने की इच्छा हो, जो समझते हैं कि ये जानना चाहिए कि ऑप्शन में किस तरह से पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है, वो जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट को। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ही जो होता है वही की है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट होने वाला है या हो रहा है, तो क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट ठीक से किया है, इसीलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये जो ब्लैक होल है स्टॉक मार्केट का, आप अगर उसके रिसीवर एंड में रहना चाहते हैं, तो रिसीवर एंड में आप तभी रह सकते हैं जब आपके पास ठीक से रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, इस मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं: बुल्स, बियर्स, रैट्स एंड डंकीज। ये बुल्स कौन लोग होते हैं? फ्रेंड्स, बुल्स वो लोग होते हैं, जैसे कि इस स्टॉक मार्केट में आप चाहें तो पहले बाय करके और बाद में सेल कर सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले सेल करना है तो आप पहले सेल करके बाद में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो बुल्स हैं, बुल्स आर द ट्रेडर्स, ये वो ट्रेडर होते हैं जो अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं बाय बाइंग फर्स्ट। दीज आर द ट्रेडर हु बाय फर्स्ट, पहले बाय करेंगे, पहले कभी भी सेल करके अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, पहले बाय करेंगे और बाद में प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो उसके बाद में सेल करके एग्जिट करेंगे। एक्चुअली जब मार्केट जिस दिन अप ट्रेंड में होती है या जिस वीक या जिस मंथ अप ट्रेंड में होती है उस समय बुल्स जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जब दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो बुल्स ट्रैप में आ जाते हैं और फंसे पड़े रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। ये हमेशा बाय करके चलने वाले लोग हैं और जब अप ट्रेंड में होगा तो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन जब जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है तो ये लोग दुखी रहते हैं, ट्रैप में रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं मार्केट में। उसी तरह से दूसरी कैटेगरी जो होती है वो बियर्स की होती है। दीज आर द ट्रेडर्स हु इनिशिएट देयर ट्रेड बाय सेलिंग फर्स्ट। ये पहले बाय कभी नहीं करते, ये पहले सेल ही करते। दीज आर द ट्रेडर हु इनिशिएट देयर ट्रेड बाय सेलिंग फर्स्ट, पहले सेल करेंगे। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट ए फॉलिंग मार्केट, इनको हमेशा लगता है कि मार्केट गिरेगा। और जिस दिन, जिस वीक, जिस मंथ मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ये काफ़ी पैसा कमाते हैं। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो क्योंकि इनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता तो ये लोग ट्रैप में हो जाते हैं, मार्केट के ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, दुखी रहते हैं। तीसरी कैटेगरी फ्रेंड्स रैट्स की होती है। दीज आर द पीपल हु आर बेसिकली, ये रैट्स जो होते हैं ये लोग टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं। ये लोग टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड ये बुल या बियर बनते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ये लोग बुल बन जाते हैं, अप ट्रेंड में दे बिकम बुल। और विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ये रैट कैटेगरी के ट्रेडर बुल बन जाते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ऊपर के साइड में पैसा कमाते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये लोग बियर बन जाते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये जरूरत के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बुल या बियर में कन्वर्ट होते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो बुल बन जाते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो बियर बन जाते हैं। और मार्केट में विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही तरफ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और कमाते हैं। इनके लिए एक प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। ये अप ट्रेंड में रहते हैं, अप ट्रेंड में बुल बन करके रिस्क मैनेजमेंट साथ रखते हैं, डाउन ट्रेंड में बियर बन जाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट साथ में रहता है। तो फ्रेंड्स ये लोग एक्चुअली ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं और इस मार्केट में, मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, दिस कैटेगरी पीपल मेक ह्यूज मनी। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दे मेक ह्यूज मनी। किसी भी साइड मार्केट जाए ये ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं और ये दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। कहते हैं कि ट्रेंड फॉलोअर्स मेक ह्यूज मनी इन स्टॉक मार्केट। ये जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं ये स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन आयरनी ये है, तकलीफ ये है कि दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम जो लोग कहते हैं कि हम ट्रेंड फॉलोअर हैं, वो लोग भी एक्चुअली ट्रेंड की ठीक से समझ नहीं होने के कारण ट्रेंड फॉलोअर नहीं रहते हैं। रैट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर्स और ये मार्केट में दोनों ही तरफ पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स चौथी कैटेगरी डंकीज की है। इस स्टॉक मार्केट में दोस्तों जिसने भी पैसा कमाया है, चाहे कोई भी बड़ा नाम ले लो, राकेश झुनझुनवाला हो या दमानी हो या कोई भी बड़ा ट्रेडर हो या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो रोज मार्केट से थोड़ा पैसा लेके जा रहा है, जिसने भी पैसा कमाया है ये इन्हीं डंकीज का पैसा है।
क्यों? क्योंकि इनके पास पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज तो होती नहीं। और अप ट्रेंड में, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ये लोग बियर बन जाते हैं। उल्टा, मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट और रिस्क मैनेजमेंट कुछ होना नहीं है, बियर बन जाते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये लोग बुल बन जाते हैं। मतलब नीचे जब मार्केट गिर रहा हो तो ये लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत गिर गया है, इसको खरीद लेना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में ये बुल बन जाते हैं। और नीचे चला जाता है तो और खरीदते हैं। इनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? ये जो डंकीज कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, इनका ट्रेडिंग स्टाइल है ऑलवेज होल्डिंग एंड एवरेजिंग देयर पोजीशन इन लॉस। हमेशा ही अपने पोजीशन को, पहला तो ट्रेंड के अगेंस्ट रहते हैं तो जल्दी ही हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस में आ जाते हैं। तो इनका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा बन जाता है कि दे यूज टू होल्ड देयर पोजीशन इन लॉस, और फिर उसको एवरेज भी करते हैं। ऑलवेज होल्डिंग एंड एवरेजिंग देयर पोजीशन इन लॉस। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में लॉस को एवरेज करेंगे दोस्तों, तो दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक विच ए ट्रेडर कैन डू, और आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हैं। लॉस में एवरेज किया तो इससे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट में कुछ और हो नहीं सकती। तो ये डंकीज का ट्रेडिंग स्टाइल है, ऑलवेज अगेंस्ट द ट्रेंड एंड ऑलवेज होल्डिंग एंड ऑलवेज एवरेजिंग देयर पोजीशन इन लॉस। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल होने का वो मंत्र, कट योर लॉसेस एंड लेट द प्रॉफिट रन, वो ही आप खत्म कर दे रहे हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपने लॉस को एवरेज किया तो आपने लेटिंग योर लॉसेस रन वाले सिचुएशन में चले गए। आप अपने लॉस को चलने दे रहे हैं, और गलती से कभी प्रॉफिट में आ गए तो छोटा प्रॉफिट लेके भाग जा रहे हैं। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कटिंग योर प्रॉफिट्स एंड लेटिंग योर लॉसेस रन। जबकि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का मंत्र है लेट द प्रॉफिट रन, कट योर लॉसेस एंड लेट द प्रॉफिट रन। तो प्रॉफिट को आप अगर बुक कर लेंगे तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, और लॉस को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर प्रॉफिटेबल होने की कोई संभावना आपकी बचती नहीं है। तो फ्रेंड्स, डंकीज क्यों लॉस में है? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नाम का चीज इधर इनके पास है ही नहीं। तो चाहे एक नया ट्रेडर हो या एक पुराना वेटरन ट्रेडर हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, आइए स्टॉक मार्केट पाठशाला, स्टॉक मार्केट पाठशाला is welcoming you in the world of risk management. स्टॉक मार्केट पाठशाला वेलकम्स यू इन द वर्ल्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर स्टॉक मार्केट पाठशाला के 2 कोर्स चलते हैं। मास्टर्स बायर ऑप्शन कोर्स, जिधर आप नेकेड ट्रेडिंग में कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, स्ट्रैटेजी बना के कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को ऑप्शन में किस तरह से नेकेड ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, इन बारीकियों को सीखते और समझते हैं। और दूसरी चीज़ है प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स इज अ 5 डे ऑनलाइन कोचिंग, जिधर आप मार्केट में एक कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं कि कब ट्रेड में एंटर करना है, क्या रिस्क रखना है, और किस तरह से ट्रेंड फॉलोवर या रैट ग्रुप में आना है। तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों कोर्स में से कुछ भी ज्वाइन करना हो तो यू कैन कॉल मी और राइट मी एट 7979981927। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट, अगर आप ऑप्शन के पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप स्टॉक मार्केट ग्लैडिएटर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। So thank you very much friends for giving so much of time. Thanks a lot. Take care and bye for now. Thanks a lot friends.